Dear students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you the basic facts, basic remaining facts related to the chapter electricity. तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों मैंने आपको टाइप्स ऑफ चार्जेस और चार्ज का जो भी कंसेप्ट था, टोटल कंसेप्ट वगैरह सब कुछ समझाया था। आज मैं आपको उसके ठीक बाद कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बताऊंगा। इतने सारे टॉपिक्स बताऊंगा। तो पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कंडक्टर और इंसुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 को कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर। अब डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, विभिन्न प्रकार के पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के डिफिनेशंस आप याद करेंगे। निचोड़ अर्थ एक ही होगा। आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें, जो मैंने बताया भी था नोट्स के द्वारा, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें चार्ज जो है इजीली फ्लो करे उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें, सब्सटेंस और आइटम जिसमें चार्ज जो है फ्लो इजीली नहीं करे, न के मात्रा में फ्लो करे। ऐसा नहीं कह सकते आप कि पूरी तरह चार्ज ना फ्लो करे। इसका उदाहरण मैंने पिछले क्लासेस में बताया था आपको। तो इसी पर एक्सपेरिमेंटल टाइप और प्रैक्टिकल टाइप अगर आप विज्ञान को पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है समझना। डेफिनेशंस बनाना, जब आप उसके मूल बात को समझेंगे तो आपके लिए डेफिनेशन बनाना बहुत ही आसान होगा। तो पहले आप जानेंगे, तब उस विषय से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित बात को समझेंगे तो आप किसी भी प्रकार से अपने शब्दों में उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल पढ़ना ही, विज्ञान कहती है कि विज्ञान को जब भी पढ़ें तो एक्सपेरिमेंटल टाइप, यानी कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल टाइप, डिस्क्रिप्शंस मोड में, डेफिनेशंस और कहानी के तौर पे, लिटरेचर के तौर पे नहीं। तो प्लीज उस तरह से समझे कि एक्चुअली ये क्या है। कंडक्टर क्या है? सब्सटेंस which can easily flow of electrons। ऐसा पदार्थ जिसमें डियर स्टूडेंट्स, और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये भी लिख सकते हैं कि सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली, या फ्लो सीधे भी लिख सकते हैं, फ्लो इजीली या फ्लो, मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करे आसानी से। तो चार्ज क्या फ्लो कराते हैं? आप पॉजिटिव फ्लो नहीं कराते हैं, आप फ्लो कराते हैं इलेक्ट्रॉन को। आप इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते हैं, ना कि पॉजिटिव यानी प्रोटॉन फ्लो कराते हैं, नहीं फ्लो कराते हैं। आप फ्लो कराते हैं उसमें, कंडक्टर या तभी होता है उसमें बहता क्या है, प्रवाहित क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन। तो सब्सटेंस इन विच कैन इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली, दैट इज नोन एज कंडक्टर। अब इंसुलेटर के बारे में, सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फ्लो और फ्लो इजीली, या एक ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो ही नहीं, और हो भी तो एकदम आंशिक मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, उसे हम इंसुलेटर कहेंगे। और पिछले क्लासेस में मैं आपको, मतलब पिछले वीडियोज में मैं बताया हूँ कि पूरी तरह से आप इंसुलेटर को ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें फ्लो नहीं करता, उसका एक्सेप्शन भी मैंने बताया था। तो आप देखिए कि कंडक्टर के बारे में क्या कहें, सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, यानी बुक्स में आप डिफिनेशन पढ़ेंगे कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें चार्ज आसानी से प्रवाहित हो। तो चार्ज बहती है, प्रवाहित
किसी पदार्थ में, तो क्या बहती है चार्ज के रूप में? वो निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन बहती है, ना कि पॉजिटिव चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, आप जो इलेक्ट्रिसिटी आप जहां से कंज्यूम कर रहे हो, जहां से आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया हो, तो आप देखते होंगे कि उस वायर में निगेटिव बहती है यानी इलेक्ट्रॉन बहती है, ना कि प्रोटॉन। न्यूट्रल वायर से आप एक अर्थ वायर जो कहते हैं, जिसके अर्थ के बारे में मैंने समझाया भी था आपको पिछले वीडियो में कि अर्थ क्या है, अर्थिंग क्या है, अर्थिंग से कैसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉन मूव करके चले जाते हैं, सारी बातें मैंने बताया था। तो वो अर्थ वायर अगर आप कहीं थ्री फेज के अलावा फोर्थ फेज भी नीचे देखते होंगे, पोल्स के द्वारा जो वायर, पोल्स के द्वारा जो चार्ज फ्लो कराता है, पोल का सहारा लेके जो चार्ज फ्लो कराता है, तो आप यही देखे होंगे कि एक नीचे एक न्यूट्रल वायर दिया हुआ है। तो न्यूट्रल वायर जो दिया हुआ है वो अर्थिंग के रूप में, आप वहां से भी आप पॉजिटिव टर्मिनल ले सकते हैं या फिर अर्थ से भी ले सकते हैं। तो वो मतलब नहीं है, चार्ज जो है वो मतलब एक्चुअली जो है आवेश का जो प्रवाहित होना, आवेश जो बहती है वो निगेटिव चार्ज बहती है यानी इलेक्ट्रॉन बहती है। तो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो एंड इंसुलेटर, सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फ्लो और फ्लो कैन नॉट फ्लो इजीली। ओके डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अब आपको हम इसमें बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे अब मान लो कि इसका एग्जांपल है सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, तो कॉपर दे सकते हैं, सिल्वर दे सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें है इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि कंडक्टर में किस मोड में होता है कंडक्टर, जो बोले हम कि सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो एंड इंसुलेटर में बोले सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फ्लो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें दे हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में इसमें नहीं है। तो मेरे समझ से आप इसको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो एंड हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में चार्ज पाई जाती है, और सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फ्लो और कैन नॉट फ्लो इजीली दे। तो इस आधार पर ये दे हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब जो इसके बाद का टॉपिक है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप पढ़े होंगे डियर स्टूडेंट्स, मैंने नोट्स के द्वारा भी आपको बताया था। ऐसे भी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप बुक्स वगैरह में डेफिनेशन पढ़ते होंगे। डेफिनेशन आप ये पढ़ते होंगे कि द चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, द चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, क्या ये कर देना बिल्कुल अच्छे तरीके से बात, निचोड़ अर्थ वही है, लेकिन क्या ये कह देना से क्लियर हो जाएगी? मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल, ये कहना किस पूर्वक एक्सपेरिमेंटल क्लासेस में बताने के लिए, समझाने के लिए और बच्चे को समझने के लिए किस प्रकार से बताना जरूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। इट इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू, प्लीज लिसन टू वेरी केयरफुली, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड as the amount of charge flowing through a conductor in 1 second or amount of और या oblique देखे amount or charge flowing per unit time। I repeat again, electric current is defined as the amount of charge flowing through a conductor in 1 second, या 1 सेकेंड नहीं लिख के आप ये भी लिख सकते हैं कि फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन अमाउंट और चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को कहते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है विद्युत धारा। ये विद्युत धारा क्या होती है इसको समझिए। The charge flowing per unit time, yeah, it is defined as
the amount of charge flowing in 1 second, या यानी इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज flowing, amount of charge flowing per unit time, या amount of charge flowing per unit time. यानी it is defined as the amount of charge flowing in 1 second, 1 सेकेंड में जो आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होगी, आवेश की जितनी मात्रा 1 सेकेंड में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होगी उसे हम विद्युत धारा कहेंगे, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट टाइम, माने समय की दर से, दोनों एक ही बात हुई। तो जैसे ही हमने लिखा इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज मूव, यहां मैंने लिखा है चार्ज फ्लोइंग, या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, तो चार्ज मूव बाय टाइम टेकन। अब इसका सिंबल जो है, सिंबल लेते हैं Q, सॉरी इसका सिंबल इलेक्ट्रिक करंट का लेते हैं I, और ये होता है Q, चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल Q, जो आप पढ़े थे Q बराबर NE फॉर्मूला, तो I Q और बाई टाइम देखें तो T, तो I बराबर Q बाई T। इसलिए इस इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है, अब Q का आपको जानते हैं 1 कूलम, I बाई 1 सेकेंड हुआ, तो ये 1 कूलम पर सेकेंड हुआ, तो इसको लिखते हैं 1 कूलम पर सेकेंड को एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बराबर 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर, इसको लिखते हैं ऐसे, जो बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जरा इस चीज को ध्यान से देखें। जैसे एक कंडक्टर था, ठीक है, एक कंडक्टर है, इसमें एक कंडक्टर है, इसमें 1 कूलम चार्ज, इसमें 1 कूलम चार्ज कितने देर में? 1 सेकेंड में। एक कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जितना बहा, 1 सेकेंड में जितनी प्रवाहित हुई, वही इसका इलेक्ट्रिक करंट कहा मैंने। किसी सुचालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित हुई आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ओके माइंडेड। अब करंट के बारे में कुछ टर्म्स मैं आपको समझाता हूँ। ये करंट के बारे में, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से इसको सुनेंगे कि दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि करंट फ्लोइंग इज सेड टू बी, करंट फ्लोइंग इज सेड, said to be 1 ampere, current flowing is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb flows through a conductor in 1 second। दूसरे तरीकों में भी एक्सपेरिमेंटल टाइप भी बोल सकते हैं कि करंट फ्लोइंग इज सेड टू बी 1 एम्पियर, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, वो कह सकते हैं किस प्रकार से कि when a charge of 1 coulomb it flows through a conductor in 1 second। That's all। I hope you mind it। अब करंट के बारे में एक बात है, अब आपके मन में सहसा एक विचार पहुंच रही होगी कि सर करंट तो है, लेकिन करंट किधर से किधर जाती है, इधर से इधर या इधर से इधर, या पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, किधर मूवमेंट करती है। तो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट समझिए इसको, डायरेक्शन ऑफ करंट। आप ये हमेशा सोचते होंगे कि करंट में
करंट का प्रवाहित होना किधर से किधर होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट में होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मतलब माना हुआ चीज, कन्वेंशनल करंट। तर्क क्या है? ये कन्वेंशनल करंट है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्शन जो है ये, जैसे आप समझते होंगे कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है या पॉजिटिव से निगेटिव की जाता है। तो किधर से किधर जाता है, माने किस दिशा से किस दिशा में मूवमेंट करता है, ये सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपको दर्शाना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कैसे लेते हैं इसको। यानी ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज। देखिए इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा की जो दिशा होती है, प्रवाहित होने की जो दिशा होती है, आप जानते होंगे कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट विथ ईच अदर। अनलाइक चार्ज मीन्स नेगेटिव चार्ज। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो आप ये इसको खींचेगा यानी नेगेटिव खींचेगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है, वो दिशा होती है कि पॉजिटिव टर्मिनल से सेल में, एक सेल की मैं बात करूँ, पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन होता है। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो फ्लोइंग थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, और इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी मैंने अभी आपको बताया डियर स्टूडेंट्स कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम positive terminal of the cell to the negative means the electron negative terminal of the cell। यानी आपने विद्युत धारा की दिशा भी देख ली रे स्टूडेंट्स कि किस तरह से जब मूवमेंट करती है, तो विद्युत धारा जो है वो मूवमेंट करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से लेके और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इसकी मूवमेंट होती है। अब माय डियर स्टूडेंट्स आपका क्लियर हुआ कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्रेशंस, इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेशंस, एसआई यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसको कन्वेंशनल करंट। अब माय डियर स्टूडेंट्स मैं बहुत ही नंबर 1 मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? आप पढ़ते होंगे पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पहले आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझो तब ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे आप। तो अब आते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। आप ध्यान दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं पहले आपको डिफिनेशन नहीं लिखूंगा, डिफिनेशन लिखेंगे हम बाद में, लेकिन
पहले समझ आते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो बाद में डिफिनेशन बताते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या करना है। आप एक पॉजिटिव लेते हैं, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या ले रहे हैं तो समझिए। क्या लिए ये साइन से आपको क्या दर्शाता है, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। ये पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इससे बहुत दूर, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इससे बहुत दूर, यानी बहुत दूर का मतलब कि मार्स मंगल में बहुत दूर, यानी टू इन्फिनिटी मैंने लिख दिया है, अनंत। अनंत समझते ही हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज लिया और इससे बहुत दूर यानी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ? इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड से बाहर, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड से बाहर, यानी मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से बाहर। मेरी बात समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इससे बहुत बहुत दूर, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड से दूर, या ये भी कह सकते हैं कि अर्थात इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से दूर बाहर है एक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या लेंगे? नेगेटिव चार्ज लाएंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? नेगेटिव चार्ज। यानी मेरी बात समझिए, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं नेगेटिव। हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और यहाँ से बहुत बहुत दूर, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड से दूर, अर्थात यानी इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से दूर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो खुद ब खुद, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो खुद ब खुद जो है, यानी पुनः एक बार समझिए, हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर यानी इन्फिनिटी पर, अनंत पर एक चार्ज लेते हैं, नेगेटिव चार्ज लाएंगे जो इससे इतनी दूरी पर होगा, मैंने इन्फिनिटी दूरी पर कहने का अर्थ हुआ कि यह इतनी दूरी पर होगा कि इसके पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड से दूर, यानी इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से दूर होगा। और वो चार्ज जो है जो पॉजिटिव चार्ज, मैंने यह चार्ज जो लिए, वह चार्ज पॉजिटिव चार्ज से खुद ब खुद अट्रैक्ट नहीं होता है। मैंने यह चार्ज, एक चार्ज यह चार्ज पॉजिटिव चार्ज से खुद ब खुद अट्रैक्ट नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज से खुद ब खुद अट्रैक्ट नहीं होता है। और वो नेगेटिव चार्ज द्वारा, नेगेटिव चार्ज जो है आपका इस पॉजिटिव चार्ज से के इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से जो कि बाहर है, इन्फ्लुएंस से बाहर है, तो हम बोलते हैं कि 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज जो है उसको धीरे धीरे इसकी तरफ, इस तरफ, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, 1 कूलम चार्ज धीरे धीरे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा है कि पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इससे बहुत दूर इन्फिनिटी पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं, यानी इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से दूर है, तो यह खुद ब खुद, यह चार्ज जो है इस चार्ज से खुद ब खुद अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वह इलेक्ट्रिकल, क्योंकि यह जो है इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है। देखिए इस टॉपिक को समझना दूर है, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं 3 बार 4 बार रिपीट कर रहा हूँ। यह इसलिए अट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड से, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से काफी दूर है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर 1 कूलम चार्ज रखते हैं और 1 कूलम चार्ज को धीरे 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 धीरे
चार्ज की तरफ लाते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज के पास लाते हैं। ठीक है, अभी पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप जो कि बहुत दूर था तो आप लोग देख रहे थे कि इस समय इस पर कोई चार्ज नहीं था, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इसलिए फोर्स नहीं लग रहा था कि वो बाहर है इलेक्ट्रिकल फील्ड से। लेकिन जब नज़दीक ले आएंगे, जब इसके नज़दीक ले आएंगे, जैसे एक पॉइंट पर गया यहाँ गया, इस 1 कूलम चार्ज को धीरे 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 लाते हुए इस चार्ज को इधर धीरे 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 पॉजिटिव चार्ज के ओर ले आए। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ धीरे 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 जब लाए हैं पी पॉइंट पर 1 कूलम को, तो पहले तो इस पर कोई चार्ज नहीं था। पहले तो चार्ज मतलब कहने का मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम नहीं हो रहा था। लेकिन अब मान लो कि एक एक्सटर्नल एजेंट, माने हम एक एक्सटर्नल एजेंट हम हैं, वह एक्सटर्नल एजेंट इस पर 1 कूलम चार्ज लाए और 1 कूलम चार्ज को धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ाए। पहले कोई चार्ज इसलिए शो नहीं हो रहा था क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल फील्ड से बाहर था, तो यह इससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, या इससे अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन अब हम एक एक्सटर्नल एजेंट हैं, माने एक बाहरी एजेंट हैं जो एक एक्सटर्नल एजेंट के रूप में यहाँ पर काम करते हैं और 1 कूलम चार्ज यहाँ पर लेते हैं। एक एक्सटर्नल एजेंट के रूप में 1 कूलम चार्ज लेते हैं और 1 कूलम चार्ज जो है वो उठा के धीरे 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 पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ लाते हैं। कुछ दूर तक उठा के धीरे 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 लाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के माने पास तक, कुछ पास तक जब आ जाता है तो क्या करना पड़ेगा हमको, कि हमको जब एक्सटर्नल एजेंट हम हैं तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क क्या करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यह एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी मतलब, और अगर इसको पास ला रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको पास ला रहा हूँ मतलब नेगेटिव चार्ज को पास ला रहा हूँ, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, रिपेल कर रहे होंगे। तो रिपल्सन को ओवरकम करना होगा, यानी कहने का सेंस है कि रिपल्सन को ओवरकम करना होगा। फिर से एक बार पुनः सुने थोड़ी सी बात। जब हम कुछ दूर उठा के ला रहे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आते हैं, पास लाते हैं, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हैं और ये भी पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर मैं इनको पास ला रहा हूँगा तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो जब रिपेल कर रहे होंगे तो रिपेल जब करेंगे तो हमको क्या वर्क करना पड़ेगा, हमको ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम करने का मतलब है कि रिपल्सन को ओवरकम करना पड़ेगा, माने जो धक्का है उसके रिपल्सन को ओवरकम करना पड़ेगा, यानी रिपल्सन के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, यानी रिपल्सन के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा इसको यहाँ तक लाने के लिए, प्लीज लिसन टू, मुझे जो वर्क करना पड़ेगा इसको यहाँ लाने के लिए रिपल्सन के अगेंस्ट, यानी 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। प्लीज पुनः फिर अभी हम समझाते हैं इसके आगे। माने 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इधर जो रिपल्सन के अगेंस्ट में वर्क करके हमको लाना पड़ेगा, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ वो समझिए कि वर्क डन इज मूविंग 1 कूलम चार्ज, वर्क डन इज मूविंग, वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉइंट पर ले जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना पड़ता है, तो इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। प्लीज आई रिपीट अगेन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं समझिए कि वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट, ऐसे पार्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, टू अ पार्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई दिक्कत? आई थिंक आप समझ गए होंगे। यानी हमने क्या किया, शुरुआत में हमने क्या किया था, इसमें इस फिगर के द्वारा समझिए। शुरुआत में हमने क्या किया था कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज शुरुआत में, यानी जहाँ पॉजिटिव चार्ज, अगर यदि शुरुआत में जहाँ पॉजिटिव चार्ज पे कोई चार्ज नहीं है, शुरुआत में हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, यानी पॉजिटिव चार्ज पे कोई चार्ज नहीं है, तो मुझे 1 कूलम के चार्ज को हम कैसे भी इधर की ओर
अगर चार्ज नहीं होता, मतलब जैसे कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पर भी चार्ज कुछ नहीं होता, माने ये कहने का सेंस ये है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो हम कैसे भी इसको मूवमेंट कर सकते थे, मूव कर देते। अगर चार्ज नहीं होता तो कैसे भी ला सकते थे, बिना चार्ज नहीं है तो कैसे भी ले आते हैं। लेकिन चूंकि चार्ज है और इधर से उधर इसमें ला रहे हैं और रिपल्सन के अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ रहा है, तो रिपल्सन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है, और रिपल्सन के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ रहा है, इस अगेंस्ट करने के कारण जो वर्क करते हैं इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके माइंडेड? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए लिख लीजिए वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग 1 coulomb of charge from infinity to a particular point, यानी वह पार्टिकुलर पॉइंट क्या होता है? वह पार्टिकुलर पॉइंट जो है वह एक ऐसे जगह पर वो पार्टिकुलर इतना पास लाए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज का स्वरूप रहता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। यह हुआ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मेरी बात समझिए, और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, ऐसा यूनिट वो होता है वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो लिखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वोल्ट होता है। वोल्ट क्या होता है वो हम समझाएंगे, फिर आगे एक्सप्रेशन जैसे ही लिखेंगे तो आ जाएगा। ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो वोल्ट होता है। जैसे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं वो समझ। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले समझा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था ये आप समझ गए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। तो जनरल में हम जानते हैं कि एक कंडक्टर है, इसके दो नोड्स के बीच, दो चार्ज के बीच का जो डिफरेंसेस है यही जनरल यूजुअली हम लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। वर्क डन इज मूविंग, इसमें देखिएगा वर्क डन इन मूविंग 1 coulomb चार्ज फ्रॉम ए टू बी, मतलब एक कंडक्टर है, इसके दो एंड्स, दो सिरा, ठीक है, तो यही दो सिरे। तो वर्क डन इन मूविंग 1 coulomb चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। यानी यदि किसी सुचालक के, यदि किसी कंडक्टर में जो वर्क डन मूव हो रहा है 1 coulomb चार्ज का एक छोर से दूसरे छोर तक, इन दोनों छोर पर जो चार्ज का डिफरेंसेस आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, वो उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो इसी आधार पर हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आप ये वर्क डन बाय चार्ज मूव, वर्क डन बाय चार्ज मूव, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वर्क डन, लेकिन उससे पहले ये लिखते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझा रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस अभी हिंदी थोड़ा टफ वर्ड है, विभवांतर होता है, ये मुश्किल है आपको समझना है, इंग्लिश में समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन मूविंग 1 coulomb of charge from A to B, मतलब ends of conductor from A to B, मतलब 1 coulomb चार्ज जो वर्क डन होता है वो 1 coulomb चार्ज का मूवमेंट एक सिरा से दूसरे सिरा तक
इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स, इज इक्वल टू पोटेंशियल वर्क डन इन मूविंग 1 coulomb of charge from A to B is equal to potential difference between these points. यानी वर्क डन इन मूविंग 1 coulomb चार्ज फ्रॉम A to B इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि यदि एक सुचालक के दो छोरों पर वर्क डन जो 1 coulomb चार्ज का एक छोर से दूसरे छोर में A to B नाम दिए हैं, जरूरी नहीं आप C to D भी कर सकते हैं, A to B, वह इक्वल होता है इस दोनों छोर के चार्ज के अंतर का। वो पोटेंशियल डिफरेंस वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बाय चार्ज। ये देखिए अभी यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं वर्क, यहाँ समझिए वर्क डन इन मूविंग 1 coulomb of charge, वर्क डन इन मूविंग 1 coulomb of charge कितना 1 जूल चार्ज, 1 coulomb, 1 जूल चार्ज 1 coulomb, सॉरी 1 जूल वर्क जो है 1 coulomb चार्ज में 1 coulomb चार्ज की दर से जो किया गया, तो इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बाय चार्ज मूव। हो गया, वर्क डन बाय चार्ज मूव, वर्क डन बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखते हैं बेटा, देखिए आपको एक मैं बताऊं, मैं यहाँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या लिखा वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या लिखा वोल्ट, लेकिन यहाँ भी हम लिखते हैं देखिए V बराबर वर्क के लिए क्या लिखेगा W और चार्ज के लिए W बाई Q। तो W बाई Q होगा तो 1 जूल बाई 1 coulomb, यानी 1 जूल पर coulomb, 1 जूल पर coulomb हुआ, या आप इसको जूल पर coulomb लिखिए, 1 जूल पर coulomb लिखिए, या वोल्ट लिखिए, या वोल्ट, जूल पर coulomb का या वोल्ट का ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके माइंडेड। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म भी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, उस आपको सिर्फ मैं समझाता हूँ, उसको समझिएगा कि क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी हैं, उसको समझने की चीज़ है, और क्या है उसमें आपको समझाता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मैंने दोनों चार्ज के बीच जो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, वो उसको किस चीज़ से मापा जाए। तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर। समझ गए? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए जो उपकरण है, जो डिवाइस है, उसको हम वोल्टमीटर कहते हैं। और वोल्टमीटर क्या है, और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म भी समझ में, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कम्युनिकेशन। वोल्टमीटर जो सर्किट में जो इसको मापने के लिए जो वोल्टमीटर आप अटैच करेंगे तो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, यानी वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। एंड द थर्ड मेन टॉपिक रिलेटेड एंड द थर्ड मेन नोट्स कहिए या इंपॉर्टेंट टर्म्स कहिए जो है, वो है कि वोल्टमीटर शुड हैव वेरी हाई रेसिस्टेंस। वोल्टमीटर शुड हैव वेरी हाई रेसिस्टेंस। तो आप इसमें एक शब्द सुन रहे हैं रेसिस्टेंस, तो आपको परेशानी हो रही हो कि रेसिस्टेंस क्या है, तो बस इसके बाद रेसिस्टेंस पढ़ाने वाला हूँ, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा।
वेरी रेसिस्टेंस मतलब वेरी हाई रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस कैसे होता है ये आगे बताएंगे। जनरली आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपसे आपको जानना जरूरी है। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर, एंड वोल्टमीटर is always connected in parallel, connected in parallel, and voltmeter should have very high resistance. Okay, made it? अब इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करेंगे। एंड आई थिंक आज जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते किसको है, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि पॉजिटिव चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज से बहुत इलेक्ट्रिसिटी, एक चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ इतना दूरी पर है, या इतने दूरी पर हम इस नेगेटिव चार्ज को लिया, मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को लिया, जो इसके इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से काफ़ी दूर है, और क्या क्या इसमें संभावनाएं, क्या क्या बातें हैं, मैंने सारी बातें आपको बताई। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताया। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन और टर्म्स बताएं। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।